फैक्टर कौन से जो इंजाइम एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? टेम्परेचर एंड पीएच। तो इंजाइम एक्शन एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच में काम करते हैं, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर रेंज होती है जैसे 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, और इसी प्रकार से पीएच जो एसिडिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन है, एक न्यूट्रल कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं जो इंजाइम्स हैं। हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे या पीएच पे वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच बोला जाता है। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबो ऑप्टिमम वैल्यू। और इस एक लेवल से यदि हम नीचे लेके आते हैं टेम्परेचर या फिर पीएच को, या फिर ऊपर लेके जाते हैं, तो उससे जो इंजाइम की एक्टिविटी वो कम हो जाती है, वो अपनी एक्टिविटी को बरकरार नहीं रख पाता। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स इंजाइम्स इन ए टेम्परली इनएक्टिव स्टेट। तो यदि हम टेम्परेचर को काफ़ी कम कर देते हैं तो उससे एक्टिविटी कम कैसे हो जाती है, उसमें जो इंजाइम है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। लेकिन यदि टेम्परेचर हमने हाई कर दिया जिसकी वजह से इंजाइमेटिक एक्टिविटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो काम करने के लायक रहता नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन का बना होता है इंजाइम, और प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं तो डीनेचर्ड फॉर्म में चला जाता है। जैसे एग बॉइलिंग होती है तो एग के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो डीनेचर्ड स्टेट होती है प्रोटीन की। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे इफेक्ट करती है एंजाइम एक्शन को? वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन राइजेज एट फर्स्ट विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे शुरुआत में तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ती रहेगी, जो वेलोसिटी उसकी बढ़ती रहेगी, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू के पास जाके रुक जाती है जिसको वी मैक्स बोलते हैं। क्योंकि जितने एंजाइम थे हमारे पास वो सारे के सारे जो एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं वो सारे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ अटैच हो जाते हैं, वो अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि एंजाइम कम है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते रहेंगे, जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो एंजाइम हमारे कम रह जाते हैं। आफ्टर सैचुरेशन का मतलब है जितने एंजाइम थे वो सारे काम पे लगे हुए हैं। नो फ्री एंजाइम, कोई भी फ्री एंजाइम वो बचता नहीं है, जो कि एडिशनल सबस्ट्रेट जो हम बाहर से डाल रहे हैं उसके साथ वो रिएक्ट कर सके, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो वेलोसिटी है वो एक लेवल पे जाके रुक जाती है। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, यदि कोई रिएक्शन को रोकने वाला है, एंजाइम को डैमेज करने वाला है, तो वो भी एंजाइमेटिक एक्शन उसको स्लो कर सकता है। केमिकल विच ऑन बाइंडिंग ऑन एक्टिव साइट सट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो कुछ केमिकल होते हैं जब वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाते हैं तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड होने से रोकते हैं, वहाँ पे चिपकने से रोकते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी वो बंद हो जाती है। तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? वो इनहिबिटर जो क्लोजली रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट के जैसे, मतलब जो उनकी एक्टिव और रिएक्टिव साइट हमने पढ़ी थी, तो उनकी रिएक्टिव साइट बिल्कुल फिट बैठ जाती है एंजाइम के साथ और वो सबस्ट्रेट को फिर बाइंड होने से रोकते हैं। मोलिकुलर स्ट्रक्चर उनकी सबस्ट्रेट जैसी होती है, ड्यू टू विच इनहिबिटर कम्पीट्स, मतलब वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है, और कंपटीशन में जो जीतेगा वही एंजाइम के साथ जाके चिपकेगा, और एंजाइम फिर वो अच्छे ढंग से अपनी जो एक्टिविटी है वो कर नहीं पाता, जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल है जैसे इनहिबिशन ऑफ सस्यूनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल्स सबस्ट्रेट सुसिनेट इन स्ट्रक्चर। तो सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज है, जो सुसिनिक डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम होता है जो कि सुसिनेट को एक सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है, लेकिन जो मेलोनेट है जब ये सुसिनेट की जगह पे आके चिपक जाता है तो जो एंजाइम है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। सच कम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। तो जो हमारे शरीर में बैक्टीरियल डिजीज होती हैं तो वो भी एंजाइम एक्टिविटी के बेस पे ही काम करते हैं। तो हम ऐसे बाहर से ऐसे सब्सटेंस छोड़ देते हैं जो बैक्टीरियल, जो उनकी मोइटी है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसी जैसे रिजेंबल करते हैं, और जिसकी वजह से एंजाइम के ऊपर जो जो हमारे सेल के ऊपर जो अलग अलग रिसेप्टर्स हैं उनकी भी एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक्टिव साइट बोल सकते हैं। उस पर जाके जो बैक्टीरिया की जगह पे वो जो सब्सटेंस हमने बाहर से छोड़ दिए हैं वो चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया को उनके ऊपर अटैच होने से रोकते हैं और बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोका जा सकता है। तो यहाँ से हम फैक्टर हैं अलग अलग देख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, वाटर भी इफेक्ट करता है, पीएच है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, एंजाइम कैसा हम यूज कर रहे हैं, इनहिबिटर्स कैसे हैं, एंड प्रोडक्ट कैसा बन रहे हैं, एक्टिवेटर है या नहीं। एक्टिवेटर का मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं, और रेडिएशंस हैं वो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बड़ा ही इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर और एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पे पीएच और एंजाइम एक्टिविटी देख सकते हैं। एक जगह पे जो पीक है बिल्कुल हाइट पे चले जा रही है एक्टिविटी की,
और उसके नीचे और उसके ऊपर भी जो एक्टिविटी है वो कम है, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है, इसको ऑप्टिमम पीएच बोला जाता है। पीएच मतलब अलग अलग है, 2, 4, 6 ये पीएच लेवल होते हैं। और जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है और जो कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इंजाइम एक्टिविटी फास्ट होती रहेगी, लेकिन एक लेवल पे जाके वी मैक्स ये अटेन कर लेती है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, एंजाइम को अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से कैसे हम समझ सकते हैं। इसको 6 क्लास में बांटा गया है विद 4 to 13 सब क्लासेज, और हर एक क्लास की 4 से लेकर 13 सब क्लासेज हो सकते हैं, लेकिन हमने तो मेन 6 क्लास ही पढ़नी है और इनके जो नाम है वो 4 डिजिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम वो होते हैं जो कि किसको कैटालाइज करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, उनको ये क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। जैसे कि एक एस है सबस्ट्रेट, एक एस डैश सबस्ट्रेट है, ये रिड्यूस्ड है, ये ऑक्सीडाइज्ड है, तो जो इंजाइम है वो क्या कर देगा, जो रिड्यूस्ड था उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज को रिड्यूस कर देता है। दूसरी जो क्लास है वो ट्रांसफरेज है। ट्रांसफरेज क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी भी ग्रुप को, जो जी ग्रुप है उसको किसी भी अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप होना चाहिए, उस ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के पास भेजते हैं। जैसे एस और जी, एस के पास जी लगा हुआ था लेकिन एस डैश के पास चला जाता है जी इंजाइम की प्रेजेंस में। उसके बाद हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज क्या करते हैं, इंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक, सी सी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड होते हैं, पी फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं, उन रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है पानी की प्रेजेंस में एस्टर को एथर ईथर को इनको तोड़ने का काम करते हैं, इनसे अलग अलग जो कंपाउंड है वो बनाते हैं। लाइएज क्या करते हैं, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म ऑफ अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अलावा मैकेनिज्म को यूज करके ये कुछ ग्रुप हैं सबस्ट्रेट से, उसको हटाने का काम करते हैं। उसके बाद हैं आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या करते हैं, इसमें वो सारे एंजाइम आ जाते हैं जो इंटर कन्वर्जन करते हैं किसका, ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल पोजीशन। ये आइसोमर्स केमिस्ट्री में आते हैं जिनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर इनकी अलग अलग हो सकती है, और स्ट्रक्चर वो ऑप्टिकली भी हो सकती हैं। ऑप्टिकली लाइट को किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, डेक्सो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। जियोमेट्री का मतलब सीस और ट्रांस जो फॉर्म होती हैं, और पोजिशनल आइसोमर्स मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप उनकी पोजिशन अलग अलग होती हैं, तो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर को बदलने का काम करते हैं, वो होते हैं आइसोमरेज। उसके बाद लाइगेज। लाइगेज क्या करते हैं, कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंडों को जोड़ने का काम करेंगे ये। और एंजाइम्स विच कैटलाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन फास्फोरस ऑक्सीजन, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड लाइगेज एंजाइम। उसके बाद एक टेबल से एक ओवरव्यू हम ले सकते हैं अलग अलग जो एंजाइम्स हैं, जैसे हाइड्रोलेज है, आइसोमरेज है, लाइएज है, ऑक्सीडोरिडक्टेज है, सिंथेटेज भी होते हैं जो सिंथेसिस करवाते हैं, ट्रांसफरेज जो ट्रांसफर करवाते हैं किसका, जो भी कोई अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इनके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे लाइपेज है, प्रोटीएज है, या हाइड्रोलाइज के एग्जांपल हैं। फोस्फो फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज है, डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोजेज है, लाइजेज के एग्जांपल हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज हैं। डीएनए लाइगेज है, ये सिंथेटाइज एंजाइम का एग्जांपल है। जो लाइगेज एंजाइम हमने देखा है, डीएनए पॉलीमरेज, वो भी एक लाइगेज का एग्जांपल है। तो ये लाइगेज में आता है। सिंथेटेज को लाइगेज के रूप में हमने पढ़े हैं। ट्रांसफरेज में काइनेज और ट्रांसअमाइनेज, ये एग्जांपल हम यहाँ से एक एक याद रख सकते हैं।